ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, केवल इसमें सिंगल एस है और इसमें डबल एस है। फ़र्क इतना है कि ये वाला जो डेजर्ट है ये वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट है, डेजर्ट रेगिस्तान, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, डेजर्ट डेजर्ट। और ये वाला जो है ये है डिज़र्ट, डिज़र्ट डिज़र्ट, इसमें ज भी आता है, डिज़र्ट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है डिज़र्ट, जो कि एक स्वीट होती है, मिठाई, खाने के बाद जो मीठा खाते हैं, डेजर्ट। तो डिज़र्ट और डेजर्ट दोनों ही नाउन्स हैं। ये जो है क्लॉथ्स, ये है क्लॉथ, और क्लॉथ क्लॉथ जो होता है अगर आपको हिंदी में मैं बताऊं तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं क्लॉथ। क्लॉथ वो कपड़ा है जो फैब्रिक होता है, बनने से पहले जो फैब्रिक होता है वो क्लॉथ है, जो टुकड़ा होता है वो। बनने के बाद जो कपड़ा हम पहनते हैं, जो हमको पहनने के लिए अवेलेबल रहता है, शर्ट पैंट वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, तो वो जो है गारमेंट्स, उसको आप कह सकते हैं। गारमेंट्स जो पहनने के लिए अवेलेबल रहते हैं वो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स। क्लोथ्स इस तरह से, वैसे तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा है केवल। आप इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा, आप इसको कंसिडर कीजिएगा इसके हिसाब से, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके हिसाब से, जो कि है क्लोथ्स। तो क्लोथ्स तो गारमेंट्स होते हैं जो हम पहनते हैं, और जिस मटेरियल से, जिस फैब्रिक से वो बनते हैं उसको कहते हैं क्लॉथ। इसमें ई का डिफरेंस है, इस वाले में ई है और उसमें ई नहीं है, वो क्लॉथ है और ये क्लोथ्स। और प्रोसीड, PROCEED, दो स्पेलिंग से ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रही है, हल्का सा डिफरेंस है स्पेलिंग में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी हल्का सा ही डिफरेंस है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा प्रोसीड, प्रोसीड, और इसका होगा प्रोसीड, प्रीसीड, प्रोसीड, प्रीसीड, प्रोसीड। इस प्रोसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर, किसी के पहले आना, सीक्वेंस में किसी के पहले आना, प्रोसीड। और ये वाला जो प्रोसीड होता है इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, बोलने में he proceeded further, he was speaking in a conference and he proceeded further, आगे उन्होंने बोला, आगे कहा। तो टू कंटिन्यू करने के सेंस में इस वाले प्रोसीड का यूज़ होता है, और वो प्रोसीड का मतलब होता है पहले आना, किसी के पहले आना। दोनों ही वर्ब्स हैं, क्योंकि दोनों में ये एक्शन हो रहा है, तो दोनों ही वर्ब्स हैं, टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। अब पहले तो देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो ये है टुगेदर, और ये है वो आगे वाला सेम टू सेम रहेगा, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। आप कह सकते हैं कि टुगेदर मीन्स एज अ ग्रुप, एक ग्रुप में, यूनिसन में, साथ साथ। दे सेट टुगेदर, साथ में बैठे, एक ग्रुप में बैठे। और ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, इंटायरली, कंप्लीटली और इंटायरली। फॉर एन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि कंप्लीटली, द प्लान हैज़ succeeded altogether मतलब completely सक्सेस हो गया। The plan has succeeded
ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, इंटायरली, पूरी तरह से फेल हो गया है या पूरी तरह से सफल हो गया। और टुगेदर का मतलब होता है एज ए ग्रुप, कोई साथ साथ में कुछ काम होता है तो ग्रुप के सेंस में, यूनिसन के सेंस में उसका यूज़ हम करते हैं।